आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना नहीं होता पर भुगतना होता है? आखिर ऐसा क्या है कि इतना काम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? ये एक बड़े सवाल हैं और आज हम कोशिश करेंगे इन सवालों का जवाब ढूंढने की कि दुनिया में किस किस प्रकार के काम होते हैं और उन कामों की प्रायोरिटी को आप कैसे तय करें और कैसे करें। देखिए, दुनिया में दो तरह के काम मुख्यतः हैं। एक वो काम जो आपको खुद करने हैं, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, जैसे आपको नहाना है, जैसे आपको खाना खाना है, जैसे घूमना है, ये सब काम को खुद करना है या नौकरी पे जाना है। लेकिन कुछ और भी काम है, जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चे के स्कूल जाके पेरेंट्स टीचर से बात करनी है, या फिर मान लीजिए कि आपको अपना गैस का सिलेंडर मंगवाना है, या और भी ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो आपको औरों से करवाने होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे, कभी कभी बड़े बड़े। तो अब जीवन में इन दोनों कामों की प्रायोरिटी को कैसे बांटा जाए और क्या किया जाए? तो इसके लिए सबसे पहला असूल क्या है, समझिए आप, कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं रात को खुद कर सकता हूँ बैठ के, कल सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, रात दिन पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिलेंडर मंगवाना है तो क्या मैं सिलेंडर वाले से हाथों हाथ सिलेंडर मंगवा पाऊँगा? नहीं। इससे हमें टेंशन होगी लगातार। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपने कंट्रोल में तो हैं, बट क्या लोग आपके कंट्रोल में रहे? नहीं। तो अब इन लोगों को अगर आप आखिरी मोमेंट पे काम बताएंगे तो वो होगा नहीं। और क्या एक बार बताने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में दो काम हैं, एक वो काम जो खुद करना है और एक वो काम जो आपको किसी से करवाना है, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए जो काम आपको औरों से करवाना है, ताकि आप उनको समय रहते पहले से करवा दें और वो आपको सस्ते में हो जाएं और अच्छे से हो जाएं। तो काम जो आपको औरों से करवाने हैं उसका खास ध्यान रखें, है ना, और उसको टाइम रहते ही आप लोगों को बता दें और बार बार बता दें, जिसे कहते हैं फॉलो अप। अच्छा फॉलो अप सफलता की निशानी है। समय पे इन्वेस्ट किया गया पैसा आपको आखिर में बहुत फ़ायदा देता है। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि आपको दो तरह के काम मिलेंगे। एक वो काम जो आपको खुद करना, जैसे पढ़ना है, घूमना है, खेलना है, जो भी हो आपके अपने काम है। वो अगर नहीं भी होते हैं तो गुस्सा आपको खुद पे करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। लेकिन जो काम आपको औरों से करवाने हैं उसके लिए कोशिश करें कि उनको भी में दें, मतलब उनको बता भी दें, उनको व्हाट्सएप भी कर दें, उनको लिख कर भी दे दें। आप ये बिल्कुल ना माने कि आपने एक बार बता दिया तो उनको याद रहेगा, क्योंकि क्या आपको याद रहता है? क्या अगर मैं आपको कोई काम बता दूं, या आपके बॉस या आपके पेरेंट्स या आपके बॉस या आपके सीनियर्स आपको कोई काम बताते हैं तो क्या एक बार में याद हो जाता है? नहीं होता है ना, किसी को नहीं होता। तो यही आप दूसरों के लिए माने कि दूसरों को एक बार में काम याद नहीं होगा, तो इसलिए उनको बताएं भी, उनको व्हाट्सएप भी करें, उनको मेल भी करें, उनको एसएमएस भी। तो दूसरों को काम जो नहीं बता सकता है वो काम करता तो क्या होगा भाई? कोई काम है, आपको मुझे सिर्फ बताना मात्र है, तो वो तो आप बता ही सकते हैं ना भाई। अब अगर काम बताने में भी आप ढीले हैं तो करते तो क्या ही होंगे? नहीं समझे? एज ए बॉस, एज ए टीचर, एज ए बताऊँ कि दो तरह के काम हैं। एक वो जो आपको करवाने हैं, एक वो जो करने हैं। जो करवाने वाले काम हैं अगर वो आप नहीं बताएंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे। ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, ए टाइमली स्टिच सेव्स नाइन। मतलब कहता है कि अगर आपके कपड़े में कोई छेद है और आपने उस पर टाँका लगा दिया, एक टाइमली स्टिच लगा दिया, तो आपके 9 टाँके लगाने की कीमत बच जाएगी। मतलब ये कि जो आपको काम औरों को बताना है, अगर आप पहले बता देंगे, बार बार बताएंगे,
तो आपकी ज़िंदगी सस्ते में निपटेगी, पैसे बचेंगे। यस, देखिए ज़िंदगी में पैसे टाइम भी बचाना है, और वो कब बचेगा? जब आपके जो काम हैं वो सस्ते में निपट जाएं। सस्ते में कौन से काम? जो औरों ने करवाने हैं, जैसे आपको रजिस्ट्री करवानी है प्लाट की, आपको किताब वापस करनी है, किसी से नोट्स मांगने हैं, किसी को पेन मांगना है ना, किसी को कोई काम याद दिलाना है। तो कामों को बार बार याद दिलाएं, टाइमली याद दिलाएं, समय से पहले दिलाएं और कई तरीक़ों से दिलाएं। इससे क्या होगा? इससे आपके काम लोग भूलेंगे नहीं। देखो, गलती मैंने करी या उसने करी, अगर भुगतनी मुझे पड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर सिलेंडर वाले को मैंने 3 दिन पहले से याद नहीं दिलाया तो सिलेंडर टाइम पे लाएगा नहीं। सिलेंडर टाइम पे लाएगा नहीं तो गलती किसकी है? उसकी। भुगतेगा कौन? मैं। यस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मेरी गाड़ी रोड के साइड में खड़ी है और कोई उस गाड़ी को आकर ठोक के भाग जाता है तो गलती किसकी है? मेरी गाड़ी को जो ठोक के चला गया, जिससे एक्सीडेंट कर दिया। भुगतेगा कौन? मैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गाड़ी को इतनी साइड में लगाऊं कि कोई एक्सीडेंट ना कर पाए। क्योंकि भुगतेगा कौन? मैं। ठीक है ना? काम की जिम्मेदारी उसकी है जो भुगतने वाला है। सुरक्षा ये है कि लोगों की गलती से मेरा एक्सीडेंट ना हो, मेरी गलती से मेरा एक्सीडेंट ना हो, ये तो सुरक्षा ही है। ज़िंदगी में जो लोग गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आपका नुकसान। आपने एक बार बताया किसी को काम करने के लिए कि ये जो चिट्ठी है इसे डाक में पोस्ट कर देना, उसने पोस्ट नहीं करी, आप फंस गए, आपका फार्म सही नहीं पहुंचा, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। गलती किसकी? गलती है आपकी। गलती है कि आपने एक बार उसको बोला था। अरे आपने कोई बोला था, लेकिन आपने बोला तो क्या रसीद चेक करी उससे कि उसने पोस्ट करा कि नहीं करा? आपने एक बार बता के छोड़ दिया। भाई देखिए, जो काम आपको भुगतना पड़ेगा, अगर वो किसी और से आपको करवाना है तो आपकी जिम्मेदारी है उस काम को रसीद लें। उसने बोल दिया कि कोरियर कर दिया तो कोरियर चेक करें, कोरियर का रसीद मंगाएं, आप SMS करें, व्हाट्सएप करें, उसको मैसेज करें, कॉल करें। लेकिन दूसरों से जो काम करवाना है उससे जो गलतियां होने वाली हैं कम से कम वो ना भुगतें। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप दुख भुगतें अपने हिस्से का, ना कि औरों के हिस्से। देखिए, आपने पढ़ाई नहीं करी, आप आलसी थे, आपके नंबर कम आए, वो तो अलाउड है क्योंकि आपने नंबर नहीं लाए, आपने मेहनत नहीं करी, आपने पढ़ाई नहीं करी तो ठीक है। लेकिन अब आपने फार्म दिया किसी को भेज देना भैया, उसने फार्म भेजना भूल गया, अब आप भुगत रहे हो, ये गलत है। इस सीरीज़ के इस वीडियो में मेरे का मतलब ये है कि आप उन गलतियों से बचें जो करेगा कोई दूसरा, भुगतेंगे आप। कम से कम जीवन में वो दुख ना लाएं जो औरों की गलतियों से आपको आ रहे हैं। इससे भी आपके पैसे बचेंगे, आपका वक्त बचेगा, आपके संबंध बचेंगे, आपके झगड़े कम होंगे, आपकी मानसिक शांति बनेगी और आपको सफलता मिलेगी। तो जो काम दूसरों से करवाना है उसको लगातार बार बार समय रहते बताएं ताकि आपका, और उसको चेक भी करें। उसने मान लो कोरियर पोस्ट कर दे तो कोरियर की डिटेल मांगे, ठीक ना? अगर उसने आपने कंप्लेंट की तो कंप्लेंट का नंबर मांगे। भैया, दूसरों से की गई गलतियां, दूसरों के द्वारा की गई गलतियां जो मुझे भुगतनी पड़ेंगी, उसकी वजह से मैं गरीब नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मेरा टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मैं गाड़ी को ऐसे पार करूं कि कोई राह चलता गाड़ी वाला मेरी गाड़ी को ठोक के ना भाग जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सुख, संपत्ति, समय और संबंध, 4S, सुख, संपत्ति, संबंध, सब आपका सुधार होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए सादर प्रणाम। आप बने रहें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद मैं आपको और आगे बताऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।